Audio Jungle. नमस्ते प्रणाम। अहाँ देख रहल छी स्वास्थ्य विमर्श। स्वास्थ्य विमर्श में आजुक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व महोत्तरी जलेश्वर में जन्मस्थल छन्। उनका संदर्भ में बात करब ताइसे पहले सबसे पहले हम जनकपुर न्यूरो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जनकपुर धाम द्वारा प्रायोजित अपनी मीडिया के प्रस्तुति जनकपुरपोस्ट.com से प्रकाशित होता है स्वास्थ्य विमर्श में आजुक एपिसोड में हम सबसे पहले स्वागत कर चाहबन लेजेंड व्यक्तित्व हम इनका कहबन सेक्टर के न्यूरो सर्जरी में प्रोफेसर डॉक्टर पवन सुल्तानिया जी इनका बहुत बहुत स्वागत कर चाहबन कार्यक्रम में। इनका संदर्भ में एक बात हम अखन कह चाहब जे कार्यक्रम जखन इनका अध्ययन करे के प्रयास के लिए तो बायोडाटा देखला के बाद से हम जखन बायोडाटा के 10 पन्ना के बायोडाटा देखलिए तो बुझ सके छी अपने में कतेक रास चीज हेतै। हिनकर व्यक्तित्व संदर्भ में हम सब किछ नहीं कह सकब, मुदा श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर उपेंद्र देवकोटा जी जो प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र देवकोटा जी के बाद के दोसर व्यक्तित्व दोसर न्यूरो सर्जरी में दोसर व्यक्तित्व प्रोफेसर के रूप में पवन सुल्तानिया जी के नाम आवे छन्। वीर अस्पताल काठमांडू में लंबा समय के अनुभव एचओडी के रूप में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में छन्। तहिना अखन बात करी तो रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्ति भेला के बाद न्यूरो में अपन फील्ड में सेवा दैत आयल छथिन। अखन जनकपुर न्यूरो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सेहो आधिकारिक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में वो कार्य करते आयल छथिन, अपना ठाम में सेवा देते आयल छथिन। लेकिन अते के बावजूद हम अखन के अपने के कत सक्रियता से कत परासीन छे अपने इस संदर्भ में हम अपने के सेवा आग्रह करबे जे अपने दोसर कहल जाए अपने संदर्भ में जे अपने कत सक्रिय छे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के हमरा अवसर दिलौं एहिमे कम जानकारी कराए के मध्य प्रदेश के जनता के एहि विषय में जानकारी कराए में हमरा बड़ खुशी अनुभव हो रहा है। काहे कि हमर जन्म स्थान जलेश्वर भेले एहि लागी एहिमे हमर बहुते इंटरेस्ट रहे कि एहि तरीका के सर्विस जनकपुर में एस्टेब्लिश होए, लेकिन कोनो किस्म से डिले भेलैया। एकरा लागी हम माने की कहू कोनो किस्म से खुशी तो नहीं छी, लेकिन शुरू भेलैया इहो बड़ नंबर बात है से हम कहले। अब वीर अस्पताल में हम करीब 20-25 वर्ष सर्विस प्रोवाइड करलो न्यूरो सर्जरी में। ओकरा बाद हम वहाँ पर प्रोफेसरो रही एचओडीओ रही। ओकरा बाद हम चल गलो अपने के नेपाल मेडिकल कॉलेजों में अपने के सर्विस प्रोवाइड करी। दोनों जगह से सेवा निवृत्त होला के बाद अखनी हम काठमांडू में ओम अस्पताल चावल में छे वहाँ कार्यरत छी। हमर जन्म स्थान जनकपुर जलेश्वर भेले एहि लागी महीना में एक बार दू बार हम यूं पर विजिट करी छी। यहाँ पर देखे छी, लेकिन एकर एक उद्देश्य है कि कोनो किस्म से एहि विभाग के पेशेंट में या न्यूरो सर्जरी के पेशेंट्स के बेसी तकलीफ नहीं हो। एहि लागी जे हम अबै छी यहाँ पर एहिमे हमर बड़ इंटरेस्ट रहे कि कोनो किस्म से एकटा न्यूरो सर्जरी के अस्पताल जनकपुर में एस्टेब्लिश हुए। हम अपने समय में करे के प्रयास कैली, लेकिन हम कोनो किस्म से नहीं कर सकली। बहुत प्रयास कैली कि मध्य प्रदेश अस्पतालों में ही एस्टेब्लिश हुए, सेहो हम नहीं कर सकली, प्रतिष्ठान में नहीं कर सकली। काहे कि पहले के जो वीसी रहलखिन प्रोफेसर राम केवल साहब तो वो हमर संगी छथिन। हुनकर हमर हमेशा एहि विषय में सलाह होइत रहे, विवेचना होइत रहे कि कोनो किस्म से हमरा सबके मध्य प्रदेश में एहि विभाग के आगाड़ी लेके जाए पड़ते।
वही विषय में हमर सबके होइत रहे, लेकिन हमर समय में हम नहीं कर सकली। लेकिन अखनी जे है से मध्य प्रदेश अस्पतालों में ई सर्विस एस्टेब्लिश भेले या, लेकिन जै लेवल में होय के चाहे वही लेवल में नहीं छे। शुरुआत भेले जी, शुरुआत प्रारंभ भेले या। अपने के 30 साल के अनुभव छै, हजार अपने रोगी के देखने हवे, न्यूरो रोगी के हजारों ऑपरेशन के अपने के अनुभव छे। एठाम की अवस्था में छे त माने जना हम खास करके पूछे चाहे छी जे मेडिकल फील्ड में 3 करोड़ नागरिक छिए अपना सब नेपाली नागरिक, मेडिकल फील्ड के अवस्था की छिए अखन समग्र में स्वास्थ्य अवस्था देखल जाए डॉक्टर साहब अपने के अनुभव में? नेपाल में एज ए होल कहे कि हम अब सरकारी अस्पताल में रही, हम जो देख रहे थे कि स्वास्थ्य के अवस्था अखनियो जैसे बड़ गंभीर है। ये स्वास्थ्य के अवस्था कोनो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अपने मेजर नहीं कर सके, अही अवस्था मीटे नहीं करी तो अही अवस्था में है। गवर्नमेंट के लगानी जो है, गवर्नमेंट के लगानी बजट के हिसाब से देखियो तो टोटल 9 to 10% के आसपास में स्वास्थ्य के बजट है। तो स्वास्थ्य के बजट 9 to 10% से तो ऐसे कवरिंग नहीं है। अपने के कम से कम वही बजट के बढ़ा के हमारा सबके 25 से 30% ले जाए तब शायद संभव होता, लेकिन अखन के गवर्नमेंट से ये संभव नहीं है। बजट अभाव छे, बजट नहीं, बजट अभाव छे, मैन पावर के अभाव छे, संस्थान के अभाव छे, तीनों चीज अभाव छे। कोनो सर्विस स्वास्थ्य में यदि सर्विस दिए गए तो 3टा बड़ इम्पोर्टेंट है। ये जैसे सर्विस सेक्टर है, ये कमोडिटी सेंटर नहीं है। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट हुई है अपने के मैन पावर, ओकरा बाद प्लेटफॉर्म माने हॉस्पिटल जेमे की गैजेट्स होय के चाहिए। तो मैन पावर, गैजेट्स ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। ओकरा बाद मैनेजमेंट व्यवस्थापन, ये दोनों चीज के मिला के व्यवस्थापन, तभी पेशेंट जो है से अपने के बढ़िया सर्विस लेते हैं या ओकरा उपलब्ध हो सके। वही विषय में अखनियो हमरा लगे छे कि हमर सरकार में हम सरकारी नौकरी में 40 वर्ष काम करलो, तो हमरा लगे छे कि शायद ये तो कनका अतिशयोक्ति होते, लेकिन ये बात निश्चय रूप से स्वास्थ्य के सरकार जो है से कोनो किस्म से प्रायोरिटी में नहीं रखल गई। अब एक हमर एगो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम अपने के दे छी। वोट लिए वक्त हमर सबके कोनो पनि मैंडेट जे कही छे वोटिंग के, ओई में मैंडेट छे अपने के निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा। जब ई दोनों है, निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा, तो ओई देश में ई बात हम सब बहुत बार प्रश्न उठेलो, तब प्राइवेट अस्पताल कहाँ से चलल? जब गवर्नमेंट निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा के बात कर रहा है, तो प्राइवेट अस्पताल कहाँ से चलल? जरूरते नहीं, कोनो प्राइवेट स्कूल के जरूरते नहीं। तो ये जो है से खाली वोट के समय में स्लोगन के रूप में प्रयोग हो रहा है। यदि अहाँ कने कटु सत्य है, लेकिन ये बात कटु सत्य जानकारी कराई, जानकारी साधारण जनता के जानकारी स्वीकार तो करते नहीं करते से तो हम नहीं कहो कि साधारण जनता के जानकारी करना एकदम जरूरी भे गई है कि जब ओकर अधिकार है। चुनाव में जब वोट दिलके तो वो अधिकार वही लगे कि हम निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा ओकरा मिले के चाहिए। ये अही तरीका से जब वोट दिलके तो ओकर तो निःशुल्क स्वास्थ्य नहीं है, निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षो नहीं, मेजोरिटी के सबके तो हम नहीं कहा, मेजोरिटी के नहीं थे। लेकिन जे आदमी वोट से जीत के गेले, वोट से जीत के जे आदमी गेले उनकर सबके देश से निःशुल्क स्वास्थ्य और निःशुल्क शिक्षा दे रहा है सरकारी कॉस्ट पर। से काहे हो रहा है, ये प्रश्न के उत्तर हम आई तक हमरा दिमाग में नहीं आ रही है, या हम नहीं सोच सकती है काहे ऐसा दे दिया। लेकिन ये सत्य है, शायद अब साधारण जनता मानते ही नहीं, मानव अपने सब मानव नहीं मानव से हमरा नहीं मालूम अवस्था ही है, लेकिन सच्चाई ये हम देख रहे जी। तो एक मतलब ये भेले जे अखन जे बाजार के डिमांड छै, मेडिकल इंस्टीट्यूट सब ओई जनशक्ति के फुलफिल करल लेल सक्षम नहीं छै अखनो नहीं। एते बेसी स्थापना भेले मेडिकल इंस्टीट्यूट सब, तो इंस्टीट्यूशन सब डिमांड फुलफिल नहीं भ पाए रहल छै। नहीं, एकर एकदम साधारण एग्जाम्पल हम अपने के दै छी। आईसी नेपाल
चिकित्सा आयोग जी आई से 6 महीना 1 वर्ष पहले बहुत रिसर्च करके एगो जैसे प्रतिवेदन नेपाल सरकार के दिलक। जी ओई में वो कहलक कि हमरा सबके आई के स्टेज में 78,000 मैन पावर के जरूरी है। आई से किस दिन पहले एक नेशनल पेपर में अलैया कि 92 to 95,000 मैन पावर की जरूरत है मेडिकल सेक्टर तत्काल तुरंत। ये जो है से नेपाल सरकारों की ओर में सी है, नेपाल सरकारों में सहमत है कि एक आदमी की जरूरत है। लेकिन हम देख रहे थे कि वही तरीका से खाली वक्तव्यबाजी हो रहा है, वही विषय में कोनो काम आगाड़ी नहीं बढ़ रहा है। अब दोसर हम अपने के एग्जाम्पल दे रहे थे कि हम वीर अस्पताल में बहुत दिन काम कैलूँ हुआ, यह लागी वीर अस्पताल में हम जब रिटायर कैलूँ हो वही समय तक वहां पर 4 से 95 बेड रहे। 4 से 95 बेड के लागी अपने के बहुत बार प्रतिवेदन के लिए कि ओकरा 12 से 15 से नहीं नर्सिंग स्टाफ, खाली नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है। लेकिन वही विषय में कोनो नहीं पहले 2 से 70 या 3 से 70 हमरा ठीक से याद नहीं से कि 2 से 70 या 3 से 70 के नर्सिंग स्टाफ के वहां पर दरबंदी रहे। ये जो है से स्वास्थ्य सेवा जो है में राजनीतिकरण होते है, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा में यदि राजनीतिकरण होते है तो ऐसे निश्चय रूप से साधारण जनता के लाभ होए के संभावना बहुत कम। अपने साउथ एशिया न्यूरो सर्जरी सोसाइटी के जो अध्यक्ष छे, अध्यक्ष रही जी अध्यक्ष अपने रही के काज कर चुकल छे। अखन नेशन नेशन में से हो अपने सक्रिय छे। एज अ होल विश्व लेवल में देखल जाए आ दोसर अतुका जे शिक्षा स्वास्थ्य के प्रायोरिटी में देने छे रखने छे ओकर बावजूद ओई प्रायोरिटी अनुसार सरकार नहीं कर रहा है। ताहि के लेल नागरिक के आब की करक चाहिए, कोन तरह आगा बढ़े अपने के अनुभव? ये एक बड़ जटिल प्रश्न अपने कहलों का है कि नागरिक के ना आगाही बढ़ते से डिसीजन या ओकरा बारे में सलाह के या मान के विचार करेला कहली है। मोटा मोटी हम अपने के कह दे न्यूरो सर्जरी हम सब बहुत बार विषय में सलाह दे लिया। एक न्यूरो सर्जन के तैयार करे में अपने के 15 से 20 वर्ष टाइम खर्च हो तो न्यूरो सर्जन बने वो जो है से मोटा मोटी अपने के +2 के बाद कम से कम 15 से 20 वर्ष वो न्यूरो सर्जन के डिग्री हासिल करे छे। अनुभव के बाद तो ओकरा बादो जिंदगी भर ओकरा गेन करबे करते वो अपने स्टेटस होते। और देश में पॉपुलेशन के हिसाब से 3 करोड़ पॉपुलेशन का टैकल करेंगे कम से कम 3.5 से 4 से न्यूरो सर्जन के आजुक डेट में अपने के जरूरी है। 3 से 4 3.5 से 4 से न्यूरो सर्जन के आजुक डेट में जरूरी है। और देश में अखनी जो न्यूरो सर्जन है वो अपने के हमर सबके नेशन के हम पूर्व अध्यक्ष छी में आज के डेट में हमर सबके मोटा मोटी 1 से 10 न्यूरो सर्जन इसमें आबद्ध छथि। 1 से 10 लेकिन 1 से 10 मध्य अपने के हमरा लगे थे करीब 70 से 80 न्यूरो सर्जन जो है से अपने के काठमांडू में लोकलाइज थे। और अपने के जो 20 को 30 को न्यूरो सर्जन है वो अपने के मेजर टाउन में लोकलाइज है। अपने के जना जनकपुर में 2 न्यूरो सर्जन छथि नियमित बैठे वाला, पोखरा में 5-7 गो छथि, विराटनगर में छथि, वीरगंज में 2 या 3 गो है, बुटवल में 3-4 गो है। नेपाल में वही तरीका से स्कैटर्ड यदि अर्बन एरिया में कहब लेकिन मध्य प्रदेश में हम कहब जी मध्य के बात चूंकि मध्य प्रदेश के है तो मध्य प्रदेश में रेगुलर सर्विस प्रोवाइड करे वाला अखन वीरगंज में 2 या 3 गो है, अब 2 जनकपुर में है, जबकि 52% पॉपुलेशन तो अपने के मध्य प्रदेश में तो अपने के तथ्यांक सबके माध्यम
मध्य प्रदेश जो है अखनियों और प्रदेश के अनुपात में बहुत ही पछाड़ी। न्यूरो के समग्र उपचार में देखा जाए तो तराई मधेश बहुत पछाड़ी। तीनों नंबर प्रदेश के यहाँ बात कर या बागमती प्रदेश के बात करब तो बागमती प्रदेश के अपने के मैक्सिमम हम कहिए 70 से 80 न्यूरोसर्जन तो काठमांडू में मांगे, मतलब कि 1 से 10 में अपने के फोकस कहाँ चल गए से देखिए। खाली बागमती प्रदेश के बात करब तो बागमती प्रदेश में तो बहुते जिला है जी, बहुते जिला है तो मैक्सिमम फोकस तो खाली काठमांडू जिला में पहुंच गए। और मध्य प्रदेश के 52% पॉपुलेशन के लगी तो अहाँ के तो समग्र में देश के अहाँ यदि कल्पना करब तो 1 से 10 न्यूरोसर्जन 3 से 50 होए के चाहे तो 30% है अहाँ कह सके। लेकिन में जो है से अपने के 5 गो न्यूरोसर्जन या 6 गो न्यूरोसर्जन टोटल मध्य प्रदेश में तो 52% पॉपुलेशन के लगी तो 5 गो 6 गो न्यूरोसर्जन है। तो अब रेशियो अपने विचार कर कौन रेशियो में सर्विस छै। ऐठाम अखन के अवस्था समग्र उपचार के अर्थात हॉस्पिटल की अवस्था है मध्य प्रदेश में न्यूरो के अपने खास कर केहन ऑपरेशन सब काठमांडू के लिए जिनमें कतेक तराई मधेश के रोगी छले होइत ई अनुभव अपने के केहन रहले काज करे खान जे मध्य प्रदेश के लोग जनकपुर से आवे छे जे ओई के चलते की क्षति से हो भेले जाय छले 3 घंटा के टाइम लागे छे या की क्षति भ सके छले ओई के दुआरे आ अही ठाम अगर उ सेवा उपलब्ध छे त कते ज्यादा बचाल जा सके की अवस्था रहते अपने के जे हमर अनुभव से हम अपने से शेयर कर कि कोनो समय में वीर अस्पताल में मात्र ई सर्विस अवेलेबल है। कोनो समय नहीं ई अवस्था अपने के जना 2014-15 तक ईस्वी संबत 2014-15 तक अपने के आउटसाइड काठमांडू ई सर्विस अवेलेबल नहीं है। ओकरा बाद क्रमशः ई सर्विस अपने के अवेलेबल भेले विराटनगर में और पोखरा में। ओकरा बाद अखनी जे है से अपने के ई भेले तो हमर मधेश के हम छी तो हमर सबसे बेसी कंसंट्रेशन है कि मध्य प्रदेश में केना होते से हमर एक उद्देश्य रहे। बहुते प्रयास करला के बाद 2 गो न्यूरोसर्जन एलखिन ई दोनों जे है से हमरे जोरे काज करखिन डॉक्टर हेमंत शाह एंड डॉक्टर दोनों हमरा जोरे काज करखिन। तो इनका सबसे जब काठमांडू में हमरे जोरे काज करते हैं बहुत मधेश के लागी केना होते तब हेमंत शाह डॉक्टर साहब कोनो किस्म से मध्य प्रदेश में इनका पोस्टिंग मिले अखनी मध्य प्रदेश में कार्यरत छथिन। अब विजय राव डॉक्टर साहब के कहा कि लगानी के जरूरत है तो हम कहली विजय डॉक्टर साहब से कि अहाँ लगानी करेला तैयार छी कहले हम प्रयास कर कि कोनो किस्म से ई जे से अपने के जनकपुर न्यूरो सेंटर से कही छी वो जे से ई बड़ मेहनत करके बहुत अपने के छात्र छाया में छै तो अखन पढ़ रहल छै तो बहुत जोखिम लेके ई जे से शुरुआत करथिन। ई बड़ खुशी के बात जोखिम अर्थात की जोखिम सब के संभावना छै तो बड़ जोखिम लेके ई शुरू भेलै जी। लेकिन सर्विस शुरू भे गेलै ई खुशी के बात है जी। निश्चित जोखिम तो हम अपने के शुरू में कहलौं कि कोनो सर्विस सेक्टर में 3 गो चीज चाहिए। सबसे पहले मैन पावर चाहिए कि सर्विस प्रोवाइड करे कि मैन पावर सबसे जनशक्ति चाहिए महत्वपूर्ण। दोसर है प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ करके। तेसर है टेक्नोलॉजी चाहिए या गैजेट्स चाहिए। ये 3टा होते तभी कोनो आदमी काम करे। न्यूरो सर्जरी में लगानी आर्थिक लगानी बेसी अन्य स्वास्थ्य के अन्य क्षेत्र सब बेसी लगानी कहे कि एकर मैनो पावर रेडी करे में अपने के और के जाने में लंबा समय अनुभव चाहिए कहे कि संवेदनशील सब्जेक्ट है तो लंबा समय जखने माथ खोला के बाद से दिमाग खोला के बाद से निश्चित रूप में तो लंबा समय अपने की जरूरत हो। वही तरीका से तब विजय डॉक्टर साहब ट्रेन होके अखिन उनकर ओकरा बाद जैसे आठ कलखिन यहाँ पर शुरू भेले खुशी के बाद ऐसे पहले स्टेज की रहे कि मधेश के आदमी के सबके बहरा जाना जरूरी रहे कोनो न कोनो किसी जाहिर पड़ते बाध्यता रहे
तो सब हम जे वीर अस्पताल में काज कलौं ओहि में हम देख लिया कि हमरा सबके अंडर में अपने के टोटल सीट जे है से 50 गो या 60 गो सीट अपने के वीर न्यूरो सर्जरी के अंडर में रहे। ओहि में से हमर सबके पॉपुलेशन है 52% मधेश के, लेकिन ओहि कर ऑक्युपेंसी के हम मधेश के पेशेंट के ऑक्युपेंसी कहब तो मधेश के प्रदेश के ऑक्युपेंसी मुश्किल से 10% रहे, माने 5 गो 6 गो पेशेंट मधेश से रहे जी। जबकि यदि 60 सीट है तो होए के चाहिए अपने के कम से कम 30 गो पेशेंट। ये निश्चय है कि पेशेंट सब कहाँ गए, प्रॉब्लम तो रहे क्योंकि मधेश में सुविधा नहीं रहे। अब मधेश में सुविधा न भेला पर दोसर हम बात कहिए पेशेंट सबसे कि अहाँ सब काठमांडू काहे नहीं आगे चाहिए, तो वो सब कहे कि 2 गो बात हमेशा हुनकर सबके दिमाग में रहे। एगो रहे लैंग्वेज प्रॉब्लम, दोसर हुनकर सबके रहे कि आर्थिक अभाव। काठमांडू में बड़ खर्च होई छे, हम सब एफोर्ड नहीं कर सकै छी। हमरा सब जे से उपचार के कोनो न कोनो किस्म से हम सब अल्टरनेटिव्स देखे छी, हुआ नहीं तो कहीं एना ओना करके अपन काम चलवे छी। यही लागी बड़ कमती आदमी जे से अपने के काठमांडू में पहुंचत रहे, पहुंचने कारण से एकरा सबके। तो अब स्वास्थ्य की स्थिति कहूँ तो आज से किस दिन पहले लास्ट ईयर के तथ्यांक के स्वास्थ्य के देखा तो स्वास्थ्य के सबसे बिगड़ल स्थिति जो है से अपने के कर्णाली प्रदेश आ मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के तथ्यांक दिखा रहा है कि सबसे बेसी स्वास्थ्य की बिगड़ल स्थिति जो है से कर्णाली प्रदेश आ मध्य प्रदेश के है। एक माने निश्चित रूप से हमें लगानी बहुत ही कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। ये दुर्भाग्य के बात है। मेडिकल सेंटर सब से बढ़ गया है, तथापि अखन के जो केस सब है से रेफर होते विभिन्न सेक्टर में, न्यूरो में मात्र नहीं आरो सेक्टर सब में सेहो रेफर होय छै। ओकर न्यूरो में की अवस्था छै अखन के देखल जाए तो न्यूरो के रोगी सब कतिक बेसी मधेश से रेफर हो रहल छै, आ ई नहीं होय रेफर के लेल की करबाक चाही राज्य के आ तुका जे नेतृत्व वर्ग छै राजनीतिक दल के जे लीड करै छथिन सोसाइटी में, हुनका सबके लेल अपने की सुझाव देबो चाहब? हमर जे अनुभव है ओहि के आधार हम अपने के कहि दै छी, कोनो देश में यदि अपने के ई सेक्टर सर्विस सेक्टर या हेल्थ या एजुकेशन डेवलप होइ छै, एहिमे सबसे बेसी लगानी सरकार के होय के चाही, राज्य के होय के चाही। शुरू करे छै हमेशा राज्य, ओकरा बाद जैसे ग्रेजुअली राज्य नहीं सकले तब जैसे प्राइवेट सेक्टर ग्रो करे छै। लेकिन एहि देश में एक बड़ अचम्म के बात है कि यहाँ ग्रो करे छै प्राइवेट सेक्टर बेसी, गवर्नमेंट सेक्टर कम थी। अपने के एक एग्जांपल हम दे, एकर कारण की हो से मुख्य कारण अपने के एक एग्जांपल हम दे छी, जेना गवर्नमेंट ऑफ मान के इंडिया के हम बात करै छी, काहे कि हम नजदीक इंडिया से इंडिया के बात करै छै। हम हमर न्यूरो सर्जरी ट्रेनिंगो जे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भेले है, तो हम देख लिया कि जेना ऑपरेटिव एमआरआई कह के एगो गैजेट्स होइ छै, तो सबसे पहले अलै अपने के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ओकरा बाद जे है से वो जे है से और प्राइवेट सेक्टर में। वही तरीका से सबसे पहले गामा नाइफ कह के एगो गैजेट्स होइ छै न्यूरो सर्जरी में उपयोग होइ छै, एगो टेक्नोलॉजी है, वो शुरू भेले अपने के ऑल इंडिया। ओकरा बाद सरकारी शुरू होइ छै, ओकरा बाद प्राइवेट सेक्टर में जाय छै, काहे कि सरकारी ओतेक सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकै छै। लेकिन अपन देश में की भेले ई शुरू होइ छै प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर हमेशा पछाड़ी रहे छै। तो ये तो अपने की इच्छा शक्ति के कमाल। यदि राज्य की यदि इच्छा शक्ति है तब तो सरकारी में नहीं आया के तो प्रश्न नहीं भेल। अब एगो एग्जाम्पल हम दे रहा छी, मध्य प्रदेश में मैन पावर अली डॉक्टर हेमंत, लेकिन उनका तो गैजेट सच्चा है, हाथ से तो ऑपरेशन नहीं है। अखन तक 1.5 बरस 2 बरस आबि गेल उनका भेल गया, लेकिन अखनियो जे चाहिए बेसिक जे है वो उपलब्ध होने उनका माने कठिने है। वो शायद अब हमरा लगे छै 6 महीना 8 महीना पहले जब बात भेले तो ओतेक नहीं भेल रहे, आप शायद शुरू भे गेल होते या किछ आयल होते, तब की का 8 महीना 10 महीना और उस चीज में तुरंत हो जाए छै, अर्थात परिवर्तन के गति छै से कम छै।
कम नहीं, बहुते कम है, बहुते कम छै, बहुते कम छै, है। जे समस्या जे पब्लिक के समस्या के स्वास्थ्य के लागी जे चाहिए ओकरा लागी सपोर्ट करे लागी ई जे है से गवर्नमेंट के गति बहुत कम है। ई जे है से निश्चय रूप से वोट जे होय छै आखिर में साधारण आदमी जे है से खोजे छै की, रोजगारी खोजे छै, स्वास्थ्य खोजे छै, शिक्षा खोजे छै, सिक्योरिटी खोजे छै। तो एहि सब में तो बहुत पछाड़ी थी, सब तथ्यांक ओहि तरीका से दिख रहा है। जी जी। डॉक्टर साहब, एक आम नागरिक अपने सब सन के प्रबुद्ध फील्ड के एक महत्वपूर्ण लंबा समय के अनुभूति भेल व्यक्तित्व, अनुभव लेने व्यक्तित्व के कोना का राज्य सदुपयोग कर सकै छै आ अपने से कोना अखन एतुका नागरिक खास कर मधेश तराई के नागरिक लाभान्वित हो सकै छै, की कयल जाए, अपने की सुझाव देवे राज्य के विभिन्न अंग सब छै उनका सबके की कहना चाहबै? देखिए, अइमे एगो बात हम देख रहे छी, हम चूंकि गवर्नमेंट सर्विस में बहुत लंबा समय करी छी, तो गवर्नमेंट सर्विस में जे काज करे छै लोग उनकर सबके कोनो किस्म से की राजनीतिक प्रभुत्व वाला कर्मचारी छै, कोनो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता छै, तो हम नहीं कह सके, लेकिन राजनीतिक उनकर सबके एटीट्यूड असाधारण के एटीट्यूड, साधारण कर्मचारी के एटीट्यूड बहुत फर्क है, गवर्नमेंट के बिहेवियर फर्क है। कभी कहिए स्वास्थ्य में, शिक्षा में ये राजनीतिकरण के जीरो नहीं करते तब तक नहीं संभव है। कहे कि ये सब क्वालिफाइड आदमी छथिन, अनुभवी आदमी रहे छै, तो ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बिहेवियर जे है से ओकरा न्यून करे पड़ते, ओकरा होल्ड के ना करते से एकटा अपने के कोनो न कोनो किस्म से व्यवस्था करे पड़ते। एग्जाम्पल हम अपने कही थी जे साधारण जनता बुझ सके थे, वही भाषा में कह रहा थी। अखनी सरकार एगो MBBS के तैयार करे के लगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपने के 47 लाख रुपया या 45 लाख रुपया के परमिशन दे MBBS वही से शुरू करो, 45 लाख रुपया के तो लगानी भी प्लस ओकरा 5 वर्ष मेहनत करे पड़ता, वही में लगानी होते। मोटा मोटी मानो कि वो MBBS होते तो 60 लाख रुपया ओकर खर्च हो जाए, तो 60 लाख न्यूनतम खर्च न्यूनतम MBBS के लागे। वो न्यूनतम खर्च होला के बाद वो व्यक्ति नेपाल सरकार के नौकरी करते मेडिकल ऑफिसर, अखनी हमरा ठीक से याद नहीं है, लेकिन जते हमरा जानकारी है ओकर तलब होते 40 से 45 हजार रुपया, माने वर्ष में ओकरा बहुते मिलते तो 5 लाख रुपया। अब 60 लाख रुपया कोनो गार्जियन कहाँ से लाते, कहाँ से वो उपलब्ध करत? एकर माने वो तो संपत्ति बेचल बाकी कर्जा ले। मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल नहीं, कोनो एजुकेशन लोन के अहाँ यदि कोनो बैंक से अहाँ कर्जा लिए जाए, एजुकेशन लोन कहीं छे, लेकिन एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट रेट जैसे अपने के 12% के आसपास वैसे कमती नहीं ले, जबकि विदेश में एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट रेट अपने के 0.25%, 0.1%, 0.5%, माने कि डायरेक्ट हेल्थ से जुड़ल से हेल्थ में कोनो एजुकेशन के जिम्मा नेपाल नेपालो सरकार प्रत्येक नागरिक के शिक्षित करे के दायित्व नेपाल सरकार के पास हुए अहाँ नौकरी में जाए फिर ओकर इंटरेस्ट बढ़े, लेकिन यहाँ पर हम एजुकेशन लोन लिए जाए तो ये अपने के 12% लेते। तब साधारण आदमी कैलकुलेट कर सके कि 60 लाख के लगानी करते 12% इंटरेस्ट लेते, 5 वर्ष तक तो पूरा इंटरेस्ट दिए पड़े, ओकर हिसाब करियो। ओकरा बाद नौकरी में जाते तो नेपाल सरकार ओकरा तलब देती 40 से 45 हजार, मन की वर्ष के 5 लाख, तो जे इंटरेस्ट है सेहो नहीं कवर होते, तो कोना फिर सेवा देते, तो ओकरा होल्ड करे के कोनो न कोनो मैकेनिज्म गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के तैयार करे। अच्छा, एक तरफ डॉक्टर साहब की बात अबै छै जे जनशक्ति अभाव मेडिकल फील्ड में, दोसर तरफ देखल जाय छै जे डॉक्टर भ गेल छथिन, MBBS पास के कयल छथिन आ हुनका सबके ई अवस्था छै जे बियाह नहीं क रहल छै, एले जे एहन बात कह के मतलब जे हुनका लग
स्रोत साधन नहीं छे, गरीब डॉक्टर छथिन, तेला हुनकर विवाह नहीं होइ छै। ई एहन बात सब चलि रहल छै। तो ई बेरोजगारी, एक तरफ बेरोजगारी के अवस्था, दोसर तरफ जनशक्ति अभाव, ई केना फेर एकरा केना लै छियै अपने ई अवस्था? ई अपने प्रश्न कनिटा एकदम माने एकटा हम उदाहरण के रूप में देखो जे विवाह नहीं होइ छै, अर्थात वो सक्षम नहीं छै, से देखे छै सोसाइटी। सक्षम नहीं थे हम कहलो कि मेन है कि जब गवर्नमेंट के ऑलरेडी 95,000 आदमी के जॉब देना है आज के डेट में जरूरी है। वो गवर्नमेंट यदि स्वास्थ्य में इन्वेस्ट नहीं करता तो एम्प्लॉयमेंट के ना जनरेट कर। आज से 2 हफ्ता पहले अपने के ऑलरेडी एक नेशनल मैगजीन में तथ्यांक आल रहे, वही में कहले रहे कि 1 वर्ष में नेपाल मेडिकल काउंसिल के एग्जाम पास पहले तो 2,270 डॉक्टर MBBS, लेकिन बहरा के लिए 2,370 एक से आदमी बेसी पढ़ेला नहीं कोनो काम से जाके नौकरी के सिलसिला में या ट्रेनिंग के सिलसिला में नेपाल छोड़ गए। तो ये तो नेपाल के बड़का लॉस भेल। तो ओकरा रिटेन करे के जिम्मेवारी सरकारी के होते, यदि रिटेन करे के ना रोक के करे से तो सरकार के जिम्मा लिए पड़ते। एक तरफ अपने कही थी कि MBBS पास करे में 60 लाख खर्च गए, कनका ब्लंटे होके हम कही थी। और वही समय में बैचलर जी करते ब्लंट कर रहा साधारण जनता के बुझे में आसान होते। तो यदि ब्लंट कह के कही तो बैचलर कैलक, तो बैचलर कैलक तो ओकर लगानी होते 4 लाख, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 5 के अंदर 5 लाख लगानी छे, 60 लाख लगानी छे, डिफरेंस देखियो। लेकिन ई बैचलर जे कैलक वो होते सेक्शन ऑफिसर और वो होते अपने के मेडिकल ऑफिसर। दोनों के सैलरी में कोनो डिफरेंस नहीं है, 100 रुपया के डिफरेंस कौन किस्म से मैचअप करब से हम नहीं बुझी। अर्थात ई कतौ न कतौ असंतुलित अवस्था जी, जेकर एक तरफ शिक्षा वो असंतुलित अवस्था में छै ना। अब तो अपने अखन आप बात करी जे न्यूरो के खास कर तो मध्य प्रदेश के तराई मधेश में जो हॉस्पिटल सब खुजले है, सरकारी अस्पताल सब में सेहो किछ ठाम सेवा कहि के सेहो देल जा रहल छै। स्पेशली जनकपुर धामवासी के लेल न्यूरो के किछ सब किछ उपलब्ध भ चुकल छै या ग्रेजुअली एमे आरो आवश्यकता छै किस चीज के जे रेफर नहीं होबो करे रोगी? देखियो न्यूरो के पूर्ण सर्विस उपलब्ध कराए के लागी हम अपने के रिक्वेस्ट करल। सबसे पहले जरूरी होइ छै मैन पावर जी, ओकरा बाद जरूरी होइ छै प्लेटफॉर्म, तब जरूरी छै गैजेट्स मतलब बड़का लगानी। एकर लागी जो सर्विस हुई छै वो सर्विसों में ICU के खर्च और सब खर्च जैसे बेसी हुई छै और मैन पावरों में बेसी। तो अखनी जे है से टोटल मैन पावर अपने जे है से डॉक्टर न्यूरोसर्जन के हम बात कर रहे थे 5 गो है, तो 5 गो से 6 गो होते। तो आई पॉपुलेशन के मीट करे के लागी अपने के कम से कम जे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, एगो डॉक्टर एक बरिस में ऑपरेशन कर सके 250। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वैसे ज्यादा नहीं मन की वैसे ज्यादा कर सके, लेकिन उसे इंग्लैंड में वह नियम है कि ये वो न्यूरोसर्जन एक बरिस में 250 ऑपरेशन करते। अब वही तरीका से मेजर करियो, कम से कम न्यूरो के पेशेंट के हिसाब हुई है कम से कम 1 लाख पॉपुलेशन में अपने के 15 गो पेशेंट जो है से न्यूरो के हो सके। तो नेपाल का मध्य प्रदेश के पॉपुलेशन के लिए 52%। तो वही तरीका से मानो कि 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है, तब न्यूरो के कितने पेशेंट भेले, ऑपरेशन कितने चाहिए, मैंने तथ्यांक अपने राज्य के संतुलन में लाभ पड़ते हुए अनुसार से कार्य। वही तरीका से मैन पावर के सबसे पहले तैयारी जरूरी जे अपने सब इतना प्रयासरत छिए, प्रयासरत छिए हम सब, लेकिन हम सब चीज नहीं कर सकते। राज्य जब तक कहीं में गंभीर नहीं होते तब तक ही संभव नहीं है।
मोटा मोटी ये बात बुझिए कहा कि अखनियो गरीबी की बात कर तो कर्णाली के बाद जैसे गरीबी में अखनियो मधेसी प्रदेश एक मानी यहाँ की जनता अखनियो अहाँ जनकपुर के देख के जैसे मधेश की जनता के अनुमान नहीं कर सकते जनकपुर के देख मुखियापट्टी मुसलिया के जनता के अनुमान लगा ओकर सबकी स्थिति नहीं है एगो साधारण प्राइवेट में डॉक्टर जो है ओकर फीस के व्यवस्था नहीं कर सके छे दवाई के व्यवस्था औषधि के व्यवस्था नहीं कर सके छे जांच के तो बात छोड़ दी अपने जी तो वो आदमी के आखिर ओकरो स्वास्थ्य होके भी जरूरी जी ओकरा लागी तो राज्य जिम्मेवार हुए पड़े तो राज्य केकरा लागी जिम्मेवार छे जे ऊपर में जे वो पॉलिटिकल आदमी सत्ता पर छे सत्ता पर 1% पॉलिटिकल जे बहुत पावरफुल है ओकरा लागी राज्य जिम्मेवार ओकरा लागी यदि राज्य जिम्मेवार नहीं होते तो फर्क नहीं पड़ेगा अच्छा अपना नेपाल एज ओवरऑल कतेक न्यूरोसर्जन छिए अपने सब अखन के कंडीशन में हम कहलो अपने के 1 से 10 न्यूरोसर्जन रिक्वायरमेंट है अपने के 350 से 400 न्यूरोसर्जन के जरूरी है नेपाल कार्यक्रम के करीब करीब अंत दिशा चुकल छी डॉक्टर साहब अंत में अपने की कह चाहबे अतुका नागरिक के मध्य प्रदेश के नागरिक के जनकपुर धामवासी के खास कर न्यूरो के विषय पे अपने की कह चाहबे अखन जे जनकपुर में सुविधा उपलब्ध है ये सुविधा अपने के न्यूरो के सब कैटेगरी के बीरामी के उपचार उपलब्ध करते से बात नहीं है लेकिन ये तक हम कह सके एटलीस्ट 80% न्यूरो सर्जरी के जे पेशेंट है ओकर उपलब्ध काहे कि ऑपरेशन जे है ऑपरेशन संभव है वह अपने के उनका उपचार संभव है जनकपुर में उनका आप जो है से दोसर प्रदेश में जाए कि या दोसर अस्पताल में जाए के हाँ कोनो पेशेंट के अपन पर्सनल चॉइस हो सकते ओकरा लागी वो जहाँ इच्छा से जा सके थे लेकिन आज जो है से जई तरीका से दूगो मध्य प्रदेश अस्पताल में यहाँ उपलब्ध भे गई है तो हमारा लगे थे कि आप जो है से जई तरीका के सर्विस उपलब्ध है वही सर्विस में एटलीस्ट 70-80% पेशेंट अपने के न्यूरो सर्जरी के भी और प्रदेश में जाए के जरूरत नहीं है वो जैसे यहाँ पर उपलब्ध है अब ई सर्विस के ना उपयोग करता थी से तो सर्वसाधारण के सोच के विषय है लेकिन ये बात निश्चय है कि ई कनका ई डिपार्टमेंट में कनका खर्च बेसी हो और डिपार्टमेंट के लोग के हॉस्पिटल ज्यादा ले रहा है ना हाँ लेकिन नहीं और डिपार्टमेंट के अनुपात में में खर्च बेसी वर्ल्ड वाइड है में लगानियो बेसी हुई है मैन पावर तैयार करे में बेसी हुई है उपचारों में खर्च बेसी हुई है उपचारों में बेसी खर्च हुई है हमारा सबके मदेश में की एक सोच है कि दवाई में हम खर्च करो हम जैसे जांच में खर्च करो लेकिन वही में सबसे नंबर बात जैसे मैन पावर के सर्विस इंपॉर्टेंट चिकित्सक के चिकित्सा या नर्स वो बेसी महत्व है सर्वसाधारण वो आशा कर रहा है कि डॉक्टर साहब यदि बढ़िया से बोल देती डॉक्टर साहब बढ़िया से कह देती तो हम जैसे ठीक हो जाए सर्वसाधारण बुझियो रहा लेकिन ओकर जब व्यवहार में अबै केनाई तो एकरा एड्रेस करे के लागी जब तक सरकार के गंभीर हुए पड़ते शुरू में न्यूरो के विकास के लागी सरकार गंभीर होते ओकरा बाद कनका ओकरा सपोर्ट करे के लागी प्राइवेट सेक्टर उपयोग हो सके लेकिन यदि सरकार गंभीर नहीं होते तो ये पेशेंट कहीं पर भी चल जाते आखिर में मुश्किल तो मुश्किल है बेचारा कि ऑलरेडी आर्थिक अभाव है आवश्यकता पड़ले इमरजेंसी भेले दोसर जगह जाते फिर अहाँ हम रोज पढ़िए रहा कि प्राइवेट सेक्टर में गेले या ई भेले एना भेले कोनो किस्म से पेशेंट रुक गेले पेशेंट डिस्चार्ज नहीं भेले तो अस्पताल के और पेशेंट के बीच में वाद विवाद होइ छै ओकरा कोनो किस्म से सेटल करल जा छै ई तो अहाँ एगो दूगो 5% से देखे छी जे अपने के पेपर में होइ छै से पढ़े छी लेकिन 95% ऑफ समस्या पेपर में नहीं हो पब्लिकेशन नहीं
उ केना से तो हो रहा किछ परसेंट तो जर्नलिस्टों के नहीं बुझल छै, तो वो बाहर में रही। बहुते परसेंटेज जर्नलिस्ट के नहीं बुझल छै। नहीं बुझल जी। से कहा कि जे हल्ला खल्ला भेले वही में तो हल्ला खल्ला करे वाला अही तराई में रही छी, तराई में अहाँ विचार करियो हल्ला खल्ला अपन समस्या लेके हल्ला खल्ला करे वाला तो 5% आदमी छै। पॉइंट में हेते हमरा जाने 0.5% आदमी छै कि नहीं छै। तो 95% के समस्या बेचारा तो वो भीतरे भीतरे ओकरे करे पड़ते। जी एकदम नागरिक के ग्राउंड जीरो पर डॉक्टर पवन सुल्तानिया बहुत बड़का नाम छथिन। ई व्यक्तित्व हिनकर नाम के आगा जे कही जाब कि कतेक लगाबी बहुत रास विशेषण छै ना, बहुत शुरू में अपना सबके बात भ चुकल छै। अपन महत्वपूर्ण समय देलखिन स्वास्थ्य विमर्श के लेल। डॉक्टर साहब संगे ओना जते बतियाई कम छै। बेर बेर अपना लोगन के बात होइत रहते स्वास्थ्य विमर्श में चर्चा विभिन्न विषय पर, विभिन्न खास खास विषय वस्तु पर सेहो हिनका संग चर्चा हेतै। अखन आई जे हमरा लोगन के अपन अत्यंत महत्वपूर्ण समय में से समय निकाल के देलखिन हमरा लोगन के, ताई के लेल हिनका बहुत बहुत धन्यवाद दैत हम ध्रुव सेहो विदा चाहब स्वास्थ्य विमर्श।